हेलो दोस्तों, आज आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाइगेन्स की द्वितीयक तरंग सिद्धांत। हाइगेन्स का द्वितीयक तरंग सिद्धांत क्या है? आज का जो टॉपिक है वो है हाइगेन्स के द्वितीयक तरंग सिद्धांत। हाइगेन्स का द्वितीयक तरंग सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना। हाइगेन्स का द्वितीयक तरंग सिद्धांत क्या? हाइगेन्स ने प्रकाश संबंधी एक तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया। ध्यान से समझना। हाइगेन्स ने प्रकाश के तरंग पर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। सिद्धांत दिया जिसे हाइगेन्स का द्वितीयक तरंग सिद्धांत कहते हैं। जिसे हाइगेन्स के द्वितीयक तरंग सिद्धांत कहते हैं। और 3 नियम दिए। पहला नियम क्या है? ध्यान से समझना दोस्तों। हाइगेन्स बोलता है जब किसी तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं, तो माध्यम के कण क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं। माध्यम के कण क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं। माध्यम में स्थित जो कण समान कला में कंपन करते हैं उसने क्या बोला कि उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। पहला रूल्स क्या है? जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें निकलती हैं, तो माध्यम के कण समान कला में कंपन करने लगते हैं। माध्यम में स्थित जो कण समान कला में कंपन करते हैं उसे तरंगाग्र कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों? फिर एक बार ध्यान रखना। पहला नियम वो क्या कहता है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें निकलती हैं या जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है तो माध्यम के कण समान कला में क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं। तो माध्यम में स्थित जो कण समान कला में क्या करते हैं? कंपन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तरंगाग्र। अब दूसरा पॉइंट क्या? तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण, जो तरंगाग्र होता है उस पर स्थित प्रत्येक कण एक नई तरंग उत्पन्न करने के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नई
तरंग उत्पन्न करता है। और वह उसी चाल से आगे की ओर बढ़ता है गति करती है जिस चाल से प्राथमिक तरंगाग्र प्राथमिक इतनी बात समझ में आ गई। पहला क्या कहता है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है तो माध्यम के कण समान कला में क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। माध्यम में स्थित जो कण समान कला में कंपन करता है उसे हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। ठीक। दूसरा हाइगेंस क्या नियम बताता है कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नई तरंग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है, एक नई तरंग उत्पन्न करता है और वह उसी चाल से आगे की ओर गति करती है जिस चाल से प्राथमिक तरंगाग्र। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण कण को स्पर्श करता हुआ एक अन्वालोक खींचा जाए। अन्वालोक खींचा जाए तो यह नई तरंग उत्पन्न करता है। नई तरंग उत्पन्न करता है। इतनी बात समझ में आ रही दोस्तों। अर्थात अगर खींचा गया अन्वालोक है, जिस तरीके से ये है, ध्यान से समझना, अगर इसको इस तरीके का अन्वालोक खींचा जाए तो ये नई तरंग उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। जबकि प्राथमिक अन्वालोक नई तरंग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता। नई तरंग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता। इतनी बात समझ में आ रही। 3 पॉइंट दिए हैं किसने, हाइगेंस ने। हाइगेंस एक वैज्ञानिक थे। हाइगेंस का जो प्रथम तरंगाग्र है या प्रथम जो नियम दिया था, उन्होंने कहा कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है तो माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश के चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और उसने माध्यम किसको माना था, ईथर, क्योंकि ईथर एक भारहीन पदार्थ होता है। इसके बाद उसने सुधार किया और उन्होंने हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया। और द्वितीयक तरंग सिद्धांत जब दिया तो उसमें 3 रूल्स दिए। क्या दिया, नंबर 1, जब किसी तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो माध्यम के कण समान कला में कंपन करने लगते हैं। माध्यम में स्थित जो कण समान कला में कंपन करते हैं उसे क्या बोला उन्होंने, तरंगाग्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नई तरंग उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है।
और वह उसी चाल से आगे की ओर गति करता है जिस चाल से प्राथमिक तरंगाग्र। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण को स्पर्श करता हुआ यदि अन्यालोक खींचा जाए, क्या खींचा जाए? अन्यालोक खींचा जाए, तो वो नई तरंग उत्पन्न करता है, जबकि प्राथमिक अन्यालोक नई तरंग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। अब इसकी व्याख्या थोड़ा समझ लें। इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब ध्यान से इसको नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, ठीक। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए एक बार। ध्यान से समझना। व्याख्या में माना यश एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, ठीक है। यश क्या है? एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश क्या हो रहा है? निकल रहा है। जैसे जैसे ये प्रकाश किसी समय तरंगाग्र की स्थिति ये है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब व्याख्या इसकी समझिए, ध्यान से समझना दोस्तों। माना यश एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश निकल रहा है। किसी समय तरंगाग्र की स्थिति क्या है? ए बी है। तरंगाग्र की स्थिति क्या है? ए बी है। तो यहां हम लिखेंगे माना यश एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश तरंगें निकल रही हैं। तरंग बी चाल से या एक समान चाल से, प्रकाश तरंग एक समान चाल से आगे की ओर गति करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। इसी समय तरंगाग्र की स्थिति ए बी है। टी समय पश्चात तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करने के लिए अब यहाँ ये देखिए, तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करने के लिए और सारी तरंगें एक समान चाल, यहाँ हम लिख सकते हैं v से आगे की ओर गति कर रही हैं। इसी समय तरंगाग्र की स्थिति क्या है? ए बी है। अतः तरंगाग्र ए बी पर स्थित बिंदु स्थिति ए बी है। और t समय पश्चात तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करने के लिए तरंगाग्र पर स्थित बिंदु 1, 2, 3, 4 डॉट को केंद्र मानकर
मानकर यूटी त्रिज्या के गोले खींचते हैं, जब यूटी त्रिज्या, इधर ध्यान देना, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा क्या होता है समय, और चाल हमारी है कितनी v, समय कितना लग रहा है t, तो कितनी दूरी हो जाएगी vt, तो vt त्रिज्या के गोले खींचते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। माना यस एक बड़ी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल रहा है, जैसे जैसे प्रकाश आगे की ओर चलता है, ठीक है, और एक समान v चाल से आगे की ओर गति करता है, किसी समय तरंगाग्र की स्थिति क्या है, AB है, तरंगाग्र की स्थिति क्या है, AB है, तो AB जब AB है तो तरंगाग्र AB पर स्थित प्रत्येक बिंदु 1 2 3 4 5 डॉट को केंद्र मानकर यूटी त्रिज्या के हम क्या खींचते हैं, गोले खींचते हैं, और इन गोलों को स्पर्श करता हुआ खींचते हैं, और इन गोलों को स्पर्श करता हुआ अन्वालोक खींचते हैं। क्या खींचते हैं, अन्वालोक खींचते हैं, जो A डबल डैश B डबल डैश व A डैश B डैश है। A डबल डैश B डबल डैश प्राथमिक अन्वालोक है, जिसे हाइगेंस स्वीकार नहीं करता। A डबल डैश B डबल डैश अन्वालोक को स्वीकार नहीं करता। जबकि A डैश B डैश अन्वालोक नई तरंग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। नई तरंग उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, जबकि A डबल डैश B डबल डैश नई तरंग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। इसी प्रकार समतल तरंगाग्र को समझा जा सकता है। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई। तो आप जो टॉपिक था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत। हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत में 3 रूल्स दिए हैं कि जब किसी तरंग से उससे तरंगें निकलती तो माध्यम के कण समान कला में क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। माध्यम में स्थित जो कण समान कला में कंपन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नई तरंग उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, और वो उसी चाल से आगे की ओर बढ़ता है जिस चाल से प्राथमिक तरंगाग्र। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है कि यदि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण को स्पर्श करता हुआ अन्वालोक खींचा जाए तो ये एक नई तरंग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है, और ये नई तरंग जो होगी उत्तरदायी होता है, और प्राथमिक जो तरंगाग्र होगा वो नई तरंग उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी नहीं होते, और वो उसी चाल से आगे की ओर गति करता है जिस चाल से प्राथमिक तरंगाग्र। इतनी बात समझ में आ गई। फिर ये क्या है, व्याख्या। माना जैसे एक बड़ी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल रहा है, किसी समय तरंगाग्र की स्थिति AB है, T समय पश्चात तरंगाग्र की स्थिति को ज्ञात करने के लिए UT त्रिज्या के हम क्या खींच दे रहे हैं, गोले खींचते, और इनको स्पर्श करता हुआ क्या खींच रहे हैं, अन्वालोक खींचते। अर्थात A डबल डैश B डबल डैश प्राथमिक अन्वालोक को हाइगेंस स्वीकार नहीं करता, जबकि A डैश B डैश को हाइगेंस स्वीकार करता है, जो नई तरंग उत्पन्न करने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों हमारी क्लास आपको कैसी लगी हो, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।